भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा है और अब भारत तक ये मुद्दा पहुंच चुका है, जिस पर अब सियासत भी होने लगी है। अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती और रविशंकर प्रसाद आपस में भिड़ गए हैं। सुनक के धर्म को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। सुनक को लेकर महबूबा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने सीएए और एनआरसी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही महबूबा के ट्वीट पर अब रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। महबूबा ने अपने ट्वीट में लिखा है, गर्व का क्षण है, यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा। ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है और लिखा है, ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? कृपया उत्तर जरूर दें। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेखर जुड़ चुके हैं। जी शेखर, क्या ये पूरा मामला है और क्यों आपस में जो है महबूबा मुफ्ती और रविशंकर प्रसाद आपस में भिड़ गए हैं? जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटती है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश ये करने लगती हैं कि उससे कैसे अपना व्यक्तिगत हित साधा जाए। सुनक की घटना एक बड़ी घटना है, न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बाइडेन ने भी इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित है और बहुत ही हिस्टोरिक है कि एक अश्वेत शख्स जो है वो ब्रिटेन का पीएम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर लेकर प्रतिक्रिया दी है कि 2030 के रोड मैप पर वो ऋषि सुनक के साथ मिलकर आगे काम करना चाहेंगे और ब्रिटेन के साथ में जो रिश्ते भारत के हैं उसमें एक अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन जो महबूबा का बयान है वो जाहिर तौर पर उन्होंने इसमें अपना व्यक्तिगत हित देखने की कोशिश की है, जैसे उनका राजनीतिक करियर जो है वो कैसे आगे बढ़े, और इसी वजह से उन्होंने इसे सीएए और एनआरसी के मुद्दे से जोड़ दिया। और न सिर्फ महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा जो है पी चिदम्बरम है और इसके अलावा शशि थरूर हैं, उन्होंने भी इसे अल्पसंख्यक के मुद्दे से जोड़कर ट्वीट किए हैं। उन्होंने दावा ये किया है कि क्या भारत इससे कोई सबक ले सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत में अल्पसंख्यकों की बात जब विपक्षी पार्टियां करती है, महबूबा, शशि थरूर या फिर पी चिदम्बरम करते हैं, तो इनके अल्पसंख्यक कहने का मतलब जो निकाला जाता है या शायद होता भी है और वो ये होता है कि ये मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत में अल्पसंख्यकों की और महत्वपूर्ण पदों की बात है तो इतिहास में अगर आप देखेंगे तो हामिद अंसारी जो है इस देश के उपराष्ट्रपति बने, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। इसके अलावा जो है मौजूदा वक्त में भी अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी एक पिछड़े समुदाय से आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो बड़े पदों का और अल्पसंख्यकों का यहाँ पर कोई बैरियर जो है वो देखने को मिलता नहीं है। लेकिन इस तरह की राजनीति करने की कोशिश ही इसे कहा जाएगा कि अल्पसंख्यक के मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। जी चेतन, ठीक है, तो ये देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर, जो उन्होंने ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया था। तो सीधे तौर पर ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने ब्रिटेन की पर अब सरकार बनाई है और वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अब उसका सीधा असर भारत की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।